बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ऊंटों के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊंट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। दोस्तों, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर एक गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कुहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। उसके पंजे उसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफे चश्म की वजह से उनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। दोस्तों, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो इकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊंट हैं जिनकी एक कुहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कुहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि उसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि एक आदमी आया। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं। साहिल ने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। साहिल ने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया कि हाँ, पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो। नाकिसे वजू है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाकिसे वजू नहीं होता। दोस्तों, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना भी है। ये भी कहा जाता है कि बाज औकात ऊंट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट इस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है मगर सराब नहीं होता।
सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैलियों में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रिब इलाज हैं। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, ऊंट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी मां के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी मां पर सवार हुआ तो उसने अपनी मां को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। दोस्तों, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इससे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर उसी के साथ साथ इसमें सब्र, तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी मां से जिनसी मिलाप नहीं करता। दोस्तों, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए उसके अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। दोस्तों, ऊँट के अंदर निहायत ही अतात और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। उसकी फरमाबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चुहिया उसके नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अतात से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लाभ लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फायदा है कि अगर उसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।